नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप सी के जो 62 ग्रुप बचे हुए थे जिनका मेंस एग्ज़ाम होना था, उनको बड़ा झटका लगा है। सुनवाई कब होगी, कब पेपर होंगे, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा साथियों, हरियाणा में ग्रुप सी भर्तियों की नीति में बदलाव किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, वो भी आपको बताएंगे। और 31 अगस्त को आखिरकार अचानक क्यों फैसला बदलना पड़ा। मीटिंग में एक जो बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें फैसला बदलना पड़ा और उसी के तहत 1 सितंबर को कोर्ट में एचएससी ने समय मांगा है। पूरी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए साथियों, विस्तार से खबर देख लेते हैं। आयोग ने 16 अपील दायर करने के लिए समय मांगा। पहली अपील की प्रोसेसिंग फ़ीस जमा कराने में हुई लापरवाही, ग्रुप सी के ये आपको बता ही चुके हैं साथियों। अब बात आती है मुख्य मुद्दे की। तय तारीख 1 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग सभी केसों में अलग अलग अपील दायर करेगा। अभी एक अपील दायर हुई है, शेष 16 और अपीलें दायर होनी हैं। ये अपीलें अगले सप्ताह दायर हो जाएंगी। साथियों, रात को जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कई न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि 8 सितंबर नेक्स्ट डेट हो सकती है, तो वो हमने तभी साथियों उसी वीडियो में ये बताया था कि डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता है और अभी तक उस खबर की पुष्टि हो भी नहीं रही है कि वो खबर सच्ची है या नहीं, क्योंकि ऑफिशियल साइट पर भी जो नेक्स्ट डेट नहीं आई है। अब इसमें देखिएगा साथियों, 1 हफ्ते का जो समय लगेगा जिसमें एचएससी है वो ये 16 अपीलें हैं वो दायर कर सकेगी। जब अगली सुनवाई की तारीख घोषित करेगा, यानी कि हर केस की अपील दायर करनी है, इसलिए समय दे दिया जाए। अब खंडपीठ अगली सुनवाई की तारीख घोषित करेगा। अभी तारीख घोषित नहीं हुई है साथियों। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तब तक कोई पेपर नहीं है उसकेगा। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने दैनिक सवेरा के पूछने पर कहा है कि आयोग की तरफ से सिंगल अपील दायर करनी है, इसलिए अदालत से समय मांगा गया है। ये अपीलें अगले सप्ताह दायर हो जाएंगी। और प्रोसेसिंग फ़ीस जमा न कराने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा है कि अगर फ़ीस जमा नहीं हुई है तो जमा करा दी जाएगी। अब साथियों, 31 अगस्त की मीटिंग वाला मुद्दा देख लीजिए। एडवोकेट जनरल बलदेवराज महाजन ने जताई नाराज़गी। यह महत्वपूर्ण केस है क्योंकि ग्रुप 56-57 में 41 सवाल रिपीट होने से सरकार और एचएससी की किरकिरी हुई है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है, इसलिए सुनवाई से एक दिन पहले 31 अगस्त की शाम एडवोकेट जनरल बलदेवराज महाजन ने आयोग के साथ मीटिंग की। मीटिंग में एडवोकेट जनरल के अलावा आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री और अन्य साथ में थे। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति गोयल भी थी। जब एजी ने अन्य अपीलें दायर करने के बारे में पूछा तो आयोग की तरफ से कहा गया कि अपीलें दायर नहीं हुई हैं। आयोग एक अपील में 500 पेज हैं, स्कैनिंग होने में समय लग रहा है और अगले सप्ताह तक ये अपीलें दायर हो जाएंगी। इस पर एडवोकेट जनरल ने काफ़ी नाराज़गी जताई क्योंकि पिछली सुनवाई 5 अगस्त को हुई थी और 25 दिन का समय बकाया था। मीटिंग यहीं समाप्त हो गई। उधर प्रोसेसिंग फ़ीस जमा कराने की प्रक्रिया की जानकारी में खुलासा हुआ है कि यह लापरवाही आयोग की है। आयोग के स्टाफ को एडवोकेट जनरल कार्यालय के स्टाफ के साथ मिलकर प्रोसेसिंग फ़ीस केस दायर होने के तुरंत बाद जमा करानी होती है। तो साथियों, ये जो आयोग के स्टाफ ने यह फ़ीस जमा नहीं करवाई है, इससे पेपर होने का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों में मायूसी है साथियों। झटका लगा है क्योंकि अगर ये स्टे हटता और एग्ज़ाम की छूट मिलती तो उस हिसाब से जो भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती, कुल मिलाकर बात यही है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अब आशा करेंगे कि जल्दी ही ये नेक्स्ट डेट मिले। अब कब मिलती है अभी तक कोई इसकी सूचना नहीं है साथियों। हरियाणा सरकार ने फिर बदली ग्रुप सी के पदों की लिए खिलाड़ियों की भर्ती नीति, यानी कि खिलाड़ियों के लिए जो भर्ती की नीति है वो फिर से बदल दी गई है। 1 सितंबर ग्रुप सी पदों के लिए खिलाड़ियों की भर्ती नीति में फिर बदलाव कर दिया गया है। पहले पॉलिसी जारी की थी कि 1 साल में
जितने पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापित करेगा उसके 3% के बराबर पदों पर खिलाड़ी भर्ती होंगे। अब हरियाणा सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए कहा कि एक साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जितने भर्ती करेगा उसके 3% बराबर पदों पर खिलाड़ी भर्ती होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी साल में एक भी नियुक्ति नहीं करेगा तो उस साल में एक भी खिलाड़ी भर्ती नहीं होगा। पहले प्रावधान किया गया था कि एक साल में आयोग जितने पद भर्ती करेगा उसके 3% के बराबर खिलाड़ी भर्ती होंगे। यानी कि एक साल में अगर 36,000 पदों का विज्ञापन जारी होता है तो 1200 पदों पर खिलाड़ी भर्ती होते। सरकार ने 1 सितंबर को जारी पॉलिसी में कहा कि खिलाड़ियों के लिए 3% कोटा बनाया गया है। यह खेल विभाग के अधीन है। तो ये साथियों इसमें बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव की तरफ से 1 सितंबर 2023 को यानी कि कल जो पॉलिसी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि आयोग एक साल में जितने भी भर्ती करेगा उसके 3% बराबर पदों पर 7 विभागों में खिलाड़ियों की भर्ती होगी। ये भर्तियां गृह, खेल, स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जेल, वन एवं वन्य प्राणी और बिजली विभाग में ये भर्ती हो सकेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन विभागों के लिए कुल भर्ती हुए पदों के 3% के बराबर पदों का विज्ञापन जारी करेगा और इन पदों के लिए खिलाड़ी ही आवेदन कर सकेंगे। इन 3% में पहला हक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि OSP का होगा। तो साथियों ये एक नया अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी था। और आप देखते हैं SSC CET मसले में नेक्स्ट डेट की जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्या नेक्स्ट डेट मिली है, जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नेक्स्ट डेट दिखाई देगी साथियों तुरंत आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।